तो मस्जिद के खिलाफ जारी आंदोलन के मुखिया गोपाल कपूर ने कहा कि मंडी मस्जिद मामले में खसरा नंबर 1280 प्रशासन के लिए खौफ का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव केवल मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा और वक्फ बोर्ड द्वारा धीरे धीरे दीमक की तरह हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा जमाने का सच भी सामने आ जाएगा। टीसीपी कोर्ट में पेशियों पर पेशियां लग रही हैं, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जब न्यायालय के समक्ष पूरे सबूत पेश किए गए हैं तो कोर्ट को समय रहते फैसला करना चाहिए। सर, इस बारे में प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसा खौफ का विषय। मैंने एक बात कही थी, ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसका प्रभाव केवल मंडी में नहीं होगा, पूरे उत्तर भारत में वक्फ बोर्ड किस प्रकार से धीरे धीरे एक दीमक की तरह घुसकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा जमाता है, इसका रहस्य खुलेगा। इससे पूरे उत्तर भारत में जहां जहां भी पुराना रिकॉर्ड उर्दू में है, क्योंकि हमारे हिंदू लोग बहुत कम बचे हुए हैं उर्दू जानने पढ़ने लिखने वाले। ये एक भाषा अनुवाद जिहाद कहता हूं मैं इसे। लीगल स्टेटस यही है कि पेशियों पे पेशियां लग रही हैं, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है टीसीपी कोर्ट में। तो वो तो हमने 19 तारीख को भी कहा कि भाई हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को भी अपना सम्मान खुद करवाना आना चाहिए। जब पूरे तथ्य तर्क सामने हैं, सबूत सामने है, तो समय रहते फैसला करना चाहिए। जैसे मंडी आंदोलन में मेरे खिलाफ केस हुए ही पता ही है, लेकिन कल मुझे व्हाट्सएप से नोटिस आया और बात भी हुई मेरी संजौली थाना में। संजौली में भी मेरे खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है और ये केस जो है वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर शायद किया है। काफी टाइम से, संजौली आंदोलन से काफी टाइम से पहले हिमाचल में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज या उनकी इंटेंशन जो कब्जे वाली लिस्टें थी उनको जारी कर रहा था, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी नहीं आई थी। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू कंप्लेंट, एक एफआईआर मेरे खिलाफ कराई गई और इंटेंशन उनका ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड की हिमाचल में जितनी संपत्तियों का खुलासा हुआ, लोगों में जानकारी आई, इससे लोगों में रोष बढ़ा और इसी कारण संजौली आंदोलन हुआ। भाई संजौली में भी आंदोलन हुआ। भाई मुख्य कारण लोगों में रोष उत्पन्न होने का, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का खुलासा मेरे द्वारा किया गया, भाई उस कारण ये आंदोलन हुए हिमाचल में। तो एक प्रकार से हिमाचल में हुए आंदोलनों के लिए मुख्य आरोपी घोषित करने की ये सरकार का षड्यंत्र है मेरे